हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन परीक्षा 2001 का क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ उसका हम व्याख्यात्मक हल भी लेकर आए हैं। यानी कि आज हम टीजीटी 2001 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर हिंदी का है। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ हल भी उसका बताएंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये निर्देश पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो सही है वो आपको गोला करना है। ऑप्शन 1 है डिंगल, ऑप्शन 2 है अभ्रंश, ऑप्शन 3 है अवहट, ऑप्शन 4 है संध्या। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि उत्तर 4 संध्या। संध्या जो भाषा थी वो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता था। अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो सही है वो आपको गोला करना है। तो इसमें जो सही वाला है वो आपका है आशीर्वाद, यानी कि इस टाइप से जो आशीर्वाद लिखा है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्विवेदी युग का इसमें जो कवि नहीं है वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। यह जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। आपको अगर व्याख्या पढ़नी है तो व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी अध्यापक थे। तो यह अध्यापक सदल मिश्र जी थे। सन 1880 ईस्वी में कलकत्ता में थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जो धनिया और झुनिया हैं वो गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का, उसके ये पात्र हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। तो इसमें जो संत कवि पढ़ा लिखा था वो हैं ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास। सुंदरदास थे, वो पढ़े लिखे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के कौन रचनाकार हैं। दूसरा है इसका सही जो है वो है दूसरा नाभादास। नाभादास जो है भक्तमाल के रचनाकार हैं। यह 2001 में आया हुआ पेपर है। टीजीटी 2001 का ये क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ साथ इसका व्याख्यात्मक हल भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। क्या नाम है आपको बताना है। तो इसमें शिव शंभू के चिट्ठे, यह बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत जो है वो खंडों में विभाजित है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है, खंड। 11 नंबर प्रश्न है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। यानी कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने चारु चंद लेख नहीं लिखा है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास ने लिखी है। चौथा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है
कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो इसकी जो गलत विशेषता है वो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, यह अर्जित की जाती है। इस कारण से आपका जो सही है ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। तो जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वो होता है विभत्स रस का, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? इसमें आचार्य नरेंद्र देव जी थे। इसके बाद 8वां प्रश्न है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश की भाषा। पहला ऑप्शन इसका सही होता है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसको लिखने वाले थे गारसादा ताशी। ये एक फ्रेंच लेखक थे। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र उतंद मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? तो ये जो था ये कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा था। तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो वो हैं 2 जो रचनाकार हैं वो हैं आपके राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास का पोथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1903 में, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है 1903 ईस्वी में। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है नीला चांद। नीला चांद के उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद जो उपन्यास है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह शिव प्रसाद सिंह हैं जो विकल्प में नहीं दिया गया है। यानी कि नीला चांद किसने लिखा है उपन्यास? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, और जो कि इसमें क्या है ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न है नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? आपको बताना है। तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो अपनी केवल धार इसके जो रचनाकार हैं, काव्य संकलन के रचनाकार हैं, वो हैं अरुण कमल। चौथा ऑप्शन सही होता है। 28 नंबर प्रश्न है अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके व्याख्या पढ़ सकते हैं। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। क्या नाम है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेरी जीवन यात्रा। ये इनकी आत्मकथा है राहुल सांस्कृत्यायन जी की। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी 1936 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। क्या नाम है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सिर्फ 2 कहानियाँ लिखी, 3 कहानियाँ लिखी। एक तो बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, और एक गुलेरी। और एक क्या लिखी? एक इनकी और कहानी थी। इसके बाद है 31 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को
कहा जाता है, तो उस काव्यधारा को प्रगतिवादी काव्यधारा कहा जाता है, जिसके जो लेखक हैं यानी कि जो हैं बाबा नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं, अभी हमने पढ़ा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, तो ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में ये संवाद हुए हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, तो ललित निबंधकार जो नहीं है वो हैं रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, हंस पत्रिका के संपादक का क्या नाम है, तो हंस पत्रिका जो लिखी है वो प्रेमचंद जी की है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। इसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो दुष्यंत कुमार ने साये में धूप लिखा है, यानी कि तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है, साये में धूप। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, नवगीत के उन्नायक कवि हैं, तो ये वीरेंद्र मिश्र जी हैं, पहला ऑप्शन इसका सही होता है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो है राही मासूम रजा, ये जो हैं ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो ये जो सोजे वतन है वो जब्त कर ली गई थी, दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है, तो यह काव्य जो है वो है विशलदेव रासो, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, तो भूषण जो हैं वो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, कौन सा नाटक है जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होता है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। 42 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है, तो ये हैं कबीर दास, तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके व्याख्या को पढ़ सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो निबंधकार के रूप में हैं, यानी कि वो एक निबंधकार हैं, तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं, तो ये जो कहानी है छोटा जादूगर, इसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित ग्रंथ जो है भारत के अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, ये इनका है। 46 नंबर प्रश्न है कि अनंत शब्द की सही संधि होगी, इसकी सही संधि क्या होगी वो आपको लिखना है, तो दूसरा इसका सही होता है अन प्लस अंत। 47 नंबर प्रश्न है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि इसका मिलान करना है आपको, तो इसमें जो सही आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, इसको मिलान करना है, यानी कि आ जो है आपका वो मिल जाएगा चौथे में, मंगलसूत्र किसकी है प्रेमचंद की है, और जो आपका बा वाला है वो मिल जाएगा तीसरे में, यानी कि इरावती किसकी है जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद सा वाला है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसका है, तो ये है आपका विष्णु प्रभाकर जी का। पहले मिल जाएगा तमस, तमस जो है वो भीष्म साहनी का है, इस प्रकार से इसको
मिलान करेंगे और जिसमें मिल जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है, ये वाला। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको जो अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है समश्रु। समश्रु ये क्या है, ये अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। 9 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, मात्रा, ये यहाँ पे 4 नहीं लिखा है। 49 नंबर प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो इसे हम सोरठा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पड़ने वाले कवि का नाम है, क्या नाम है? तो ये हैं सुंदरदास। सुंदरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। दूसरा आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। 52 नंबर प्रश्न है कि हारे को हरिनाम शीर्षक ग्रंथकार के रचनाकार हैं। तो हारे को हरिनाम ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है कि किस काव्यकृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये है कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 54 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर हुआ है? तो ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। तीसरा ऑप्शन इसका सही होता है। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। तो राग दरबारी जो लिखी गई है वो है श्रीलाल शुक्ल जी की। दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो अनल नहीं है, क्योंकि अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 57 नंबर प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा वाचाल। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो है एक उपन्यास। एक उपन्यास यह इनकी आत्मकथा है। इसके बाद बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो ये हैं जायसी जी। चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम से सजाइए। आपको प्रेमचंद की रचनाएं जो दी गई हैं, गबन, गोदान, शोजे वतन, इसको क्रमवार से सजाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा का खा गा, यानी कि सबसे पहले गा का खा, सबसे पहले सोजे वतन की रचना हुई, उसके बाद गबन की, उसके बाद गोदान की। दूसरा ऑप्शन इसका सही होता है। इसके बाद बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। 61 नंबर है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। सभी जानते हैं ये मीराबाई की रचना है, मीराबाई का यह गीत है। तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 62 नंबर प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। पहला इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं पड़ती है उसे हम अवधी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर A2 आपका सही होता है। 64 नंबर प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो हैं शरहपाद। तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली में सबसे पहले किसने रचना की? तो अमीर खुसरो जी ने की। दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है कि भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को
चुनिए। उस गलत विशेषता को क्या करना है, आपको चुनना है। तो ये इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। इसकी आप व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले सिद्ध का नाम है, विद्वान का नाम है। तो ये हैं राहुल सांस्कृत्यायन। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। 68 नंबर प्रश्न है कि जगदीश जगदीश शब्द की सही संधि होगी। तो जगदीश की सही संधि जगत प्लस ईश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होता है। 69 नंबर प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। चौथा इसका ऑप्शन सही होता है। 70 नंबर प्रश्न है संशय की एक रात। संशय की एक रात के लेखक हैं। चौथा इसका ऑप्शन नरेश मेहता। इन्होंने संशय की एक रात नामक खंड काव्य लिखा है। 71 नंबर प्रश्न है तार सप्तक। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। तो तार सप्तक का संबंध जो है वो प्रयोगवाद से है। इसको तार सप्तक को किसने प्रकाशित किया था, तो अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित है। सबसे पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित किया गया। 72 नंबर प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो इसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी हुआ ही ना हो वो होता है अभूतपूर्व, यानी कि दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। बाल्टी किस तरह का शब्द है, तो ये चौथा इसका सही है, विदेशज शब्द है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। तो ये हैं क्षेमेंद्र। दूसरा इसका ऑप्शन सही होता है। 75 नंबर प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है। यह एक महाकाव्य है, यानी कि चौथा इसका ऑप्शन सही होता है। 76 नंबर प्रश्न है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी। तो इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होता है, दूसरा। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वो श्लेष अलंकार होता है। चौथा इसका ऑप्शन सही होता है। 78 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न है 79 वाक्यांश रसात्मक काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। किसने इसको प्रस्तुत किया है, तो ये हैं आचार्य विश्वनाथ जी, जिन्होंने वाक्य को क्या कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसके बाद आपका 80 नंबर प्रश्न है कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। तो रसों के संचारी भाव 33 हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। 81 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणा एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। तो ये कहा है भवभूति जी ने। भवभूति जी ने कहा है एको रस करुण एवं आगे है। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो जो है वो जगनिक की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होता है। 83 नंबर प्रश्न है कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो ये हो जाता है पितरः। क्या हो जाता है, पितरः। तीसरा ऑप्शन इसका सही होता है। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है कि नीलोत्फल शब्द में समास है। तो इसमें जो समास है वो कर्मधारय समास है। तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो संध्या जो है वो
स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह था हिंदी टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन पेपर। उसके साथ साथ हमने इसको हल भी करवाया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य मॉडल पेपर का हल चाहते हैं, अन्य आए हुए प्रश्न पत्र का हल चाहते हैं, तो आपको हमारे वीडियो को देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।